हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सेट। और सेट में मैंने पिछली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सेट्स में मैंने कुछ टाइप्स पढ़ाई थी कि सेट क्या होते हैं और किस टाइप से होते हैं। तो जिन बच्चों को समझ में आया कि सेट क्या होते हैं और किस टाइप से होते हैं, तो वे बच्चे आगे कंटिन्यू देखें। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें कि सेट क्या होता है और किस टाइप से उसके टाइप होते हैं। तो आगे हम उसमें बताएंगे कि सेट कैसे कैसे होते हैं। और ये जो सेट है, ये सेट है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, यही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि a माइनस बी, जो a माइनस बी होता है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये हमारा होता है डिफरेंस ऑफ सेट। आइए इससे एग्जांपल से समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको क्वेश्चन दिया है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 6 एंड b इक्वल्स टू दिया है 1 2 4 8। तो a माइनस बी आपको सेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए a 1 1 है, 2 2 है, क्या नहीं है, 3 नहीं है तो 3 लिख दो। 6 है, a माइनस बी बोला है तो a वाले एलिमेंट, तो 6 है क्या इसमें, नहीं है तो वो भी लिख दो। तो जिसमें से हमें घटाना है वो वाले एलिमेंट हमें लिख लेने हैं, वही डिफरेंस ऑफ सेट है। अब मान लीजिए अगर b माइनस ए होता तो क्या होता, b माइनस ए होता तो b के हम सेट देते, b में कितने हैं, 8 है, ऊपर नहीं है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 4 है 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे, 8 है 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे। ये मेरा डिफरेंस ऑफ सेट है b माइनस ए। तो ये हमारे दो टाइप के सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी और b माइनस ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि और किस टाइप के सेट है। जैसे कि एक सेट होता है सिमेट्रिक, जिन कुछ बच्चों को पता भी होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है ये आपको हम बता दें। तो इसको लिखने का तरीका है कि a सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस का साइन ये होता है और ये होता है b इक्वल्स टू b माइनस ए यूनियन और b माइनस a माइनस बी यूनियन b माइनस a हुआ करता है, ठीक है। तो इसमें हम बता देंगे कि a माइनस बी निकालते कैसे हैं। जैसे कि आपको कोई एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको कोई a एलिमेंट दिया है, a b c एंड d, ठीक है, और b एलिमेंट दिया है b d f एंड g, ठीक है। तो कह रहा है सिमेट्री ऑफ डिफरेंस a एंड b इक्वल्स टू, तो हमें निकालना है कि हम निकालेंगे a b c एंड d माइनस b d f और g। तो अब ये देखेंगे सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस में पहले हम निकालेंगे a माइनस बी। देखिए हमें सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस निकालना है तो पहले हम निकालेंगे a माइनस बी। हमें पहले क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो हम ये देखेंगे a माइनस बी क्या होता है। अच्छा, सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस का साइन बना दीजिए, पहले a माइनस बी निकालना है। तो a क्या है मेरे पास, इसमें a है क्या, कहीं a नहीं है तो a लिख दो, b है b हैगा, ये हैगा b भी, c है c नहीं है c लिख दो, d है d हैगा, बस ये सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपको लिखना है b माइनस ए, तो आपको b माइनस ए निकालना है। तो आप b माइनस ए ही निकालोगे तो b माइनस ए कैसे निकालोगे, तो देखो b माइनस ए माइनस बी निकाल दिया तो आप निकालोगे b माइनस ए। तो b माइनस ए निकालने का तरीका क्या है कि b के एलिमेंट b जो इसमें है नहीं है, हैगा, नहीं मत लिखो, d है नहीं, d भी हैगा, मत लिखो, f है f नहीं है तो f लिख दो, जो नहीं होता वो लिखते हैं, ठीक है। g है g नहीं है वो भी लिख दो। तो ये b माइनस ए हो गया, a माइनस बी आपका क्या आया, a और c। अब सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस क्या आएगा, तो हम लिख देंगे ए सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास ये जो दोनों हैं ACFG, वो लिख देंगे ACF और G, यही मेरा सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस इस तरह से निकाल लेते हैं। पहले दोनों के बीच का यूनियन निकाल कर उनका सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं? देखिए, तो हम निकालते हैं a डैश इक्वल्स टू यूनियन माइनस a। तो यूनियन क्या, कोई आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन यूनियन आपको दिया हुआ है, यूनियन आपको दिया है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आपको ये यूनियन दिया है और a आपको दिया है 2 4 6 और 8 आपके दिया है। वो कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे यूनिवर्सल में से। तो यूनिवर्सल में से माइनस करोगे तो यूनिवर्सल क्या है भाई मेरे पास? यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और नेगेटिव, और माइनस करेंगे हम 2 4 6 और 8, ये हमें माइनस करना है। ये यूनिवर्सल निकालने का हमारे पास तरीका होता है। तो अब यूनिवर्सल निकालेंगे, देखेंगे हम वही जो आपको बताया है। क्या इसमें 2 है तो ये क्या निकालना है? यूनिवर्सल में से a को माइनस करना है। तो इसमें इसकी जांच कर लेंगे क्या क्या हैगा। तो इसमें 2 है, 2 है। ठीक है, 4 है, 4 है। क्या नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 1 नहीं है और 3 नहीं है, 5 है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 हैगा, 8 है, 8 हैगा, बस। तो 7 भी नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ऑफ द सेट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट निकल जाएगा। एक बात और दोस्तों, कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीट करोगे, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही सेट निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो हमारे पास वही सेट आ जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से। अब बात आती है यूनियन की और इंटरसेक्शन की। आइए यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सिखाते हैं, किस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन निकलता है। जैसे कि आप लोगों को देखिए, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट जो हुआ करता है वो कुछ नहीं है कि इसे ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू यूनियन, यूनियन का साइन ये होता है और b, यानी कि इसका मतलब है x भी बिलोंग कर रहा है a को और b को, दोनों को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दोनों को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और का और लगा देते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है कि a इक्वल्स टू दिया है 3 4 5 एंड 6 एंड v आपको दिया है 4 6 8, ये आपको दिया हुआ है। और वो बोलता है कि a यूनियन b आप फाइंड आउट करो। तो a यूनियन b में क्या करते हैं हम? a यूनियन b में ये करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे अब रिपीट हो रहे हो तो उन्हें एक बार लिख लो, और जो एक बार है उन्हें एक बार लिखना है। जैसे कि 3 है इसमें नहीं है तो 3 लिख दो। अब 4 है, 4 हैगा तो 4 भी लिख दो। 5 है, 5 नहीं है, 5 भी लिख दो। 6 है, 6 हैगा, 6 भी लिख दियो। 8 है, 8 भी लिख दीजिए। तो मतलब कि सारे एलिमेंट आपको लिख देने हैं, लेकिन जो दोनों में है कॉमन है वे भी लिख देने हैं, और जो अनकॉमन है वे भी आपको लिख देने हैं। ये मेरे को यूनियन ऑफ सेट की कंडीशन बताता है कि यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है कि भाई मेरे जो कॉमन है वो भी लिखो और जो अनकॉमन है वे भी लिख दीजिए। तो यूनियन ऑफ द सेट ये कहलाता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है फिर? तो आइए, इंटरसेक्शन
सेट देखते हैं। तो इंटरसेक्शन सेट जो हुआ करता है उसे कहते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। क्या है? A इंटरसेक्शन B। तो हम देखो A आप कैसे लिख सकते हो, तो A आप लिख सकते हो 1 3 5 7 एंड 9, और B आप कैसे लिख सकते हो, और B ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमको मैं एग्जांपल देने के समझाता हूँ। ये 2 3 5 और 7 11 और 13 वो इंटरसेक्शन बोल रहा है। तो इंटरसेक्शन निकालना है, इस लाइन को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इस वाले साइन को, ये वाला जो साइन होता है ये इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, ये समझने वाली बात है कि हम ये देखेंगे कि भाई मेरे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, जो कॉमन आ रहा होगा वही हम लिख देंगे। जैसे कि इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो वो हम लिख देंगे 3 5 7। अब ये कॉमन आ रहे हैं इसलिए हमने इनको लिख दिया, और यही मेरा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन और जो कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस और सिमेट्री क्या चक्कर है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कराएंगे लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेट। जिन बच्चों को लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेट करना है वो बच्चे हमारी वीडियो पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।